भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो, और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो। बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो, और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में उसका आशीर्वाद है, हर सोच में उसका संरक्षण, और जिस व्यक्ति के पीछे माँ खड़ी हो उसका सामना स्वयं अंधकार भी नहीं कर सकता। वो रातें जब तुमने माँ को पुकारा था वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने एक सुरंग का द्वार खोला जो अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन और अधिक निखर रही है, जैसे कोई योद्धा तप कर रहा हो किसी परम उद्देश्य के लिए। और यह उद्देश्य अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सबका है जो कभी तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम अब दूसरों के लिए मार्ग बनोगे, तुम्हारा अनुभव दूसरों को सहारा देगा, तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। और जब भी किसी का मन डगमगाएगा तुम्हारा उदाहरण उसे स्थिर करेगा, क्योंकि जो तुमने झेला है वह एक अग्नि परीक्षा थी, और अब जब तुम उसमें से निकल आए हो तो तुम्हारी पहचान केवल एक नाम नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अब कोई भी तुम्हें अपने अनुसार मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो। तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह इस संसार की किसी भी आवाज से बड़ी है, और यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपना कवच बना लेना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम देखोगे कि तुम्हारे पुराने डर खुद ब खुद पिघलने लगेंगे।
वे अब तुम्हें छू नहीं पाएंगे। जो बातें पहले तुम्हें रुला देती थी, अब वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। और जो लोग तुम्हारे ज़ख्मों को नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे साहस पर आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखाने का नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है जीने का, सच्चे रूप में, ईमानदारी से, पूर्णता के साथ। यह जीवन अब तुम्हारा यज्ञ है और हर कर्म एक आहुति है उस चेतना को जो तुम्हें लगातार ऊपर उठा रही है। अब तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति एक उपचार बन जाएगी। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करेंगे, उन्हें दिशा मिलेगी, उन्हें आशा मिलेगी। क्योंकि अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। जिस दिन तुमने हार मानने की सोची थी, उसी दिन तुम्हारे भीतर की चेतना ने सबसे ऊंची लपट में प्रज्वलित होना शुरू किया था। वह दिन जब तुम टूटकर रोए थे, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का शुद्ध प्रत्याशित परिस्थिति के रूप में। आपको इन संकेतों को समझने और इनका सही उपयोग करने की जरूरत है। आपने जितना धैर्य रखा है, जितनी मेहनत की है, अब उसका परिणाम आपको दिखने लगेगा। कभी कभी चीजें तुरंत स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि सब कुछ सही क्रम में हुआ था। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, उस पर भरोसा रखें। यदि आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो अपने अंदर की आवाज को सुनें। आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगी। कभी कभी बाहर से चीजें उलझी हुई लग सकती हैं, लेकिन जब आप शांति से सोचते हैं, तो उत्तर खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। अब वह समय है जब आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। कई बार लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना होगा। आपके जीवन की कहानी अलग है, आपकी यात्रा अलग है, और आपका उद्देश्य भी दूसरों से अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से न करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर एक विशेष शक्ति है, जिसे अब पूरी तरह जागृत होने की आवश्यकता है। यह शक्ति आपको उन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी जो आपके सामने आ सकती हैं। याद रखें, आप किसी भी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। यह भी संभव है कि आने वाले समय में कुछ अप्रत्याशित चीजें हों। आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। यह बदलाव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। इस बदलाव को अपनाएं और इसे अपनी ताकत बनाएं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दें, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो यह याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अभी जो भी मुश्किलें हैं, वे अस्थायी हैं। आपकी कड़ी मेहनत, आपका विश्वास और आपका धैर्य आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यह समय है कि आप अपने पुराने डर और संदेहों को छोड़ दें। जितना आप अपने ऊपर शक करेंगे, उतना ही आप अपनी प्रगति को रोकेंगे। अब समय है खुद पर भरोसा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपनी क्षमताओं को पहचानने का। कुछ लोग आपके जीवन में आ सकते हैं और कुछ चले भी जाएंगे, लेकिन यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे, वे आपके भले के लिए होंगे, और जो चले जाएंगे, वे वैसे भी आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे।
आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। यह आपकी परीक्षा का समय नहीं है, बल्कि यह समय है आपकी मेहनत का फल मिलने का। अगर आप सही दिशा में काम करते रहे, तो आपको जल्द ही वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कई बार हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं और अपने ही विचारों से खुद को रोक लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन नकारात्मक सोचों को छोड़ दें और पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आपकी सोच, आपका कर्म और आपका दृष्टिकोण ही तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। कभी-कभी हमें कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है ताकि कुछ और बेहतर हमारे का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं। धन वर्षा होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके ऊपर, तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। पलट कर जो भी अच्छाई आपने करी है, लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिनको पास्ट में छिपा रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन ने आपसे अपने मन की बात छिपाई है, तो वह बातें वह आपको बोलने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें आपके लिए आ रही हैं। एंड कोई तो किसी पर्सन से दूर हो चुका है, यह बात आपको पता चलने वाली है। किसी ने किसी से दूरी कर ली है, कुछ डिस्टेंस आ गया है, यह भी बात आपको पता चलने वाली है। यह बात आपको पता नहीं थी अब तक, तो आपको यह बात भी पता चलने वाली है। हो सकता है आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं। आपके सामने चीजें प्रत्यक्ष रूप से आने वाली हैं। कुछ ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है। आपको अपनी गलतियों का आभास हो रहा है। किसी को किसी की गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क कर रहा हो, लेकिन वो चीज बैकफायर हो रही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड एक पावरफुल रक्षा घेरा है एंड अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, बिकॉज वो चीज बैकफायर हो गई है। जो भी नेगेटिविटी, इविल स्पेल आपकी तरफ किया गया, वो चीज बैकफायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अपने शब्दों द्वारा हीलिंग देते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके जो हेड्स हैं आपकी लाइफ में, वह आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपकी जो एनिमी है वह अपनी जलन में मरे जा रहे हैं। आपके जो एनिमी, जो हेटर्स हैं, उनकी जो हरकत है, उनके जो एक्ट है, उसका खामियाजा वह खुद ही भोग लेंगे। कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना प्यार वह आपसे जाहिर करना चाहते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं। हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। आप लोग इमोशनली कोई काम, कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से आप काफी ज्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं।
अलग अलग परिवार, अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं, अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं, चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। यह मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीजें, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बी का है कि सब कुछ आपने सारी चीजें काम कर लिया था। सब कुछ आपने, मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। लेकिन जब इसका फाइनल टर्म आया तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जहाँ पर आप काफी दुख हुए थे। आप बहुत दुखी हुआ थे। आप बहुत, हो सकता है, रोए भी थे। कि तुम्हें कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है। अगर कोई तुमसे आगे है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो, और अगर कोई तुमसे पीछे है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हें केवल अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी हार मत मानो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है तो बस यह याद करो कि तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ। जो भी नकारात्मक सोच तुम्हारे मन में आई है उसे निकाल दो। जब भी तुम चिंतित महसूस करो तो मेरा नाम लो। जब भी तुम डर महसूस करो तो मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हें हर संकट से बाहर निकालूंगी। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। बस अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। जय माता काली। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी हर पीड़ा, हर चिंता, हर परेशानी मुझ तक पहुंचती है और मैं उसे अपने भीतर समेट लेती हूँ ताकि तुम पर उसका असर ना हो। लेकिन कभी कभी तुम्हें यह महसूस नहीं होता क्योंकि तुम अपनी भावनाओं में इतने उलझ जाते हो कि तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ, हर आहट महसूस करती हूँ और हर आंसू की गर्मी को अपने हृदय में समेट लेती हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह संसार एक बड़ा नाटक है जहाँ हर किसी की अपनी भूमिका होती है। कुछ लोग तुम्हें सुख देंगे, कुछ लोग तुम्हें दुख देंगे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ चले जाएंगे, लेकिन यह सब केवल एक खेल का हिस्सा है। तुम्हें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम्हें केवल अपने हृदय को स्थिर रखना है। अगर तुम अपने मन को शांत रख सको तो कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमने वह गलती न की होती, काश हमने वह निर्णय न लिया होता, काश हमने किसी को इतना महत्व न दिया होता। लेकिन क्या यह सब सोचने से कुछ बदलेगा? नहीं,
जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु जो आने वाला है उसे अवश्य संवारा जा सकता है। तुम्हें अतीत में नहीं उलझना चाहिए, तुम्हें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कोई लेन देन नहीं होता, यह कोई व्यापार नहीं है जहां बदले में कुछ पाने की आशा की जाए। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो वह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लेकिन अगर तुम प्रेम में पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने उसे किसी अपेक्षा के साथ बांध रखा है। सच्चा प्रेम मुक्त होता है, वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। अगर तुमने किसी से प्रेम किया है तो बस प्रेम करो, बदले में क्या मिलता है इसकी चिंता मत करो। कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारे द्वारा किए गए त्याग को नहीं समझते, वे तुम्हारे प्रति उतने समर्पित नहीं होते जितना तुम उनके प्रति होते हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में कोई कमी है, यह केवल उनकी समझ का अभाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं।